देखा है कुछ पोस्ट के अंदर पीपल आर सो इलिटरेट अबाउट इट कि लोग अभी अफ्रीकन्स के बारे में बोलना शुरू हो गए हैं। इस मंकी वायरस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट पेंडेमिक। इसमें डिसेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। लाहौर में अगर हम डिस्कस करें, सिर्फ लाहौर में ही कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जैसे हम लोगों ने चाइना के ऊपर ब्लेमिंग शुरू कर दी थी कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्शन। मेरा नाम डॉक्टर अली है और डॉक्टर अली मेरे साथ मौजूद हैं। जो आज की हमारी वीडियो है ये एक्सटेंशन है हमारी पिछली वीडियो की, जो कि हमने मंकी वायरस के ऊपर बनाई थी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि उसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं कर सके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कस करना ज़रूरी थी। नहीं कर सके बिकॉज़ वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और हमें वीडियो क्रैम करनी पड़ती है यूट्यूब के लिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं और हमारी वीडियो को टाइटल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वो यही है कि इस मंकी वायरस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट पेंडेमिक। क्या कहेंगे आप इस बारे में डॉक्टर रबिया? जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में मंकी वायरस के बारे में बहुत डिटेल से बात की थी। जो एक या वी टॉपिक, ट्राइड। यस वी ट्राइड, जो एक क्वेश्चन लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि इज इट गोइंग टू बी द नेक्स्ट पेंडेमिक, यस क्योंकि कोविड के बाद जो सिचुएशन बन चुकी है सब डरे हुए हैं। एग्जैक्टली और अभी हम मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली किसी भी सिचुएशन में हम लोग रेडी नहीं है कि हम एक और पेंडेमिक को बेर कर सकें इस टाइम पे। एग्जैक्टली। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैंने बहुत सारी रिसर्च की इसके ऊपर, बल्कि डब्ल्यू इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं। डब्ल्यू भी क्लियर नहीं है कि वेदर इट इज अ पेंडेमिक, इट इज गोइंग टू बी अ एग्जैक्टली पेंडेमिक और नॉट। बिल्कुल। बट तो इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। बट द गुड थिंग अबाउट दिस डिजीज स्पेसिफिकली कि ये इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। जी, ओनली 3 to 6% एग्जैक्टली, सो मोर्टेलिटी दैट रेट। इज अ वेरी इट्स गोइंग टू बी, मतलब ये एक एक हमारे लिए एक अच्छी बात है ये हमारे लिए कि एक अच्छी बात है कि ये वायरस स्टार्ट हुआ था 1970 में। तो 1970 से लेके अब तक इसकी मोर्टेलिटी रेट हैज बीन ओनली 3 to 6%। कि लोग बहुत, इसकी सिवेरिटी भी ज़्यादा नहीं है, ये एक इसकी अच्छी बात है। और बट आई टेल यू कि इसमें ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या है, क्योंकि हम लोग एस्थेटिक के शौक़ से ताल्लुक़ रखते हैं और जब आपकी स्किन के ऊपर बॉयल्स बन रहे हैं और स्कारिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है इसके अंदर, तो ये एक बड़ी ड्रेडफुल कंडीशन है क्योंकि जी बिल्कुल, जी हम लोग बिल्कुल। कितने कॉन्शियस हैं इसमें ऑलरेडी अपने आप को लेके। फर्टेलिटी रेट बेशक लो है, लेकिन इसमें डिसेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह इसमें हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो कुछ पेशेंट्स दे कैन एक्वायर निमोनिया ड्यू टू दिस। और उसके बाद जो हमारी स्किन पे कंडीशन आती है, जो बॉयल्स बनते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, बेसिकली एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्मॉल से। पॉस्ट्यूल्स which are further increased in size and they turn into blisters। तो वो ब्लिस्टर्स बेशक रस्ट ऑफ हो जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद उसके निशान रह जाते हैं। और हमारी पॉपुलेशन अब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करती। लोग तो एस्थेटिक्स को, अपनी स्किन को, खूबसूरती को जितना करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत, इसका एग्ज़ैक्टली एक साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। यही हम जब लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे अबाउट कि इसको हम रिलेट कर रहे थे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के साथ, तो लोगों का क्वेश्चन यही, आपको पता है डीएम में मुझे कितने क्वेश्चन्स आए हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कि जो-सा है जो चिकन पॉक्स के बाद तो पीपल दे आर स्कार्ड फॉर लाइफ। ठीक एग्जैक्टली है, उनको तो एग्जैक्टली स्कार्स उनके चेहरे पे फॉर लाइफ रह जाते हैं, फॉर तो लाइफ इसके रह साथ तो जाते हैं। इनकी इसके अगर आप विजुअल्स देखें पिक्चर्स में, इट्स इट्स हॉरिफाइंग। इट्स इट्स रियली हॉरिफाइंग। और मैं एक बात बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि इसके जो ब्लिस्टर्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम चिकन पॉक्स। बेसिकली स्टार्ट तो वैसे ही होते हैं, लेकिन ये इसके इतने कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये एनिमल से ट्रांसफर हुई है ह्यूमन में। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत एक स्वेयर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है इसकी, जो स्किन की होती है। क्यों, एग्ज़ैक्टली। बेसिकली मैंने एक, जिस तरह आप लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि आई सॉ अ पेशेंट टुडे, तो वो टिपिकल पॉक्स भी नहीं थे, चिकन पॉक्स भी नहीं थे, कोई ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन भी नहीं था। तो वो हम लोगों की इसीलिए उसकी तरफ जाती थी कि वेरी डिफरेंट और बहुत ही ब्लिस्टरिंग रैश थी ओके, उसकी। उनके उनके ब्लिस्टर्स थे। जी, उनके ब्लिस्टर्स थे, तो इसीलिए तो हमने उसकी। इसीलिए आई थिंक लोग थोड़े से कंसर्न भी हैं इस कंडीशन को भी लेके और जो-सा है इस टॉपिक से टची भी हैं। और इसके अलावा मुझे आप बताइएगा कि बाकी अभी तक लाहौर में अगर हम डिस्कस करें, सिर्फ लाहौर में ही कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? लाहौर में अभी तक 2 कंफर्म केसेस हैं और इस्लामाबाद में शायद एक कंफर्म केस है। बाकी 4 to 5 केसेस जो हैं अभी उनके कंफर्म नहीं हुए। क्लिनिकली दे आर मंकी पॉक्स वायरस, बट दे हैवंट बीन टेस्टेड येट। बट आई थिंक हमें ये सबको बताना चाहिए, जब कोविड आया था तो क्योंकि हम लोग थोड़े से पाकिस्तानी स्पेशली थोड़े से हम लोग सुपरा मोरल अपना रख के सोचते हैं कि भाई हम तो बड़े साफ़ सुथरे हैं, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त की, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम हाइजीनिक हैं। जब कोविड भी आया था आपको याद होगा कि लोगों ने कहा था कि नहीं-नहीं वो लोग तो जौन-सा हैं रिजेक्शन फेज में बहुत। रिजेक्शन फ़ेज़ बहुत ज़्यादा था, फिर लोगों ने बोला कि नहीं वो तो ये चीज़ें खाते हैं,
जो एक बन चुका था कि बैट के साथ जब हम कोविड को लिंक जी, कर रहे थे उस बिल्कुल। वक़्त, तो लोगों ने बोला क्योंकि वो खाते हैं, तो इसीलिए। इसलिए उन्हें कोविड हो रहा है। हम एग्ज़ैक्टली। तो नहीं खाते, हमें तो हो ही नहीं सकता और होगा ही नहीं। सो यू नो ये जो हमारी मेंटालिटी है ना, आई थिंक ये हमें चेंज तो करनी ये चाहिए। हमें चेंज करनी है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वायरस का जो एक अच्छी चीज़ है, वहीं इसकी बुरी बात भी है। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। ये वायरस फर्स्ट ह्यूमन में डिटेक्ट हुआ था इन 1970s। तो तब से अब तक इसकी वैक्सीन बन चुकी है। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वही हम इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक्स टू वैक्सीन which WHO thinks and what I think is it is not going to be the next global pandemic, but we have to be रियली careful. होप सो। We have to be careful. जैसा उसमें कोविड में म्यूटेशंस होंगे तो you never know what happens. एग्ज़ैक्टली, So we have to be careful. और जो इसकी बुरी बात ये है कि ये बहुत सिवियर होता है, सिम्टम्स इसके बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसा है एज़ वी कि हैव इट इज़ डिस्कस्ड। हाईली कंटेजियस। एग्ज़ैक्टली, हाईली एग्ज़ैक्टली। कंटेजियस, तो इसीलिए हमें, और इसकी जो डिसेबिलिटी कॉज करता है पेशेंट्स के अंदर, वो बहुत जो है नुकसान देती है। बिल्कुल ठीक है, तो जी आई थिंक हमने इस जो मिथ एक बनती जा रही थी, लोग बड़ा ज़्यादा इसको लेके कंसर्न थे, तो हमने आई थिंक उसको थोड़ा-सा आई थिंक लोगों को समझाने की कोशिश की। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, ऑब्वियसली अभी रिसर्च चल रही है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं इसको और ज़्यादा इन डेप्थ जाके। जितना अब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमने आई मैं थिंक इसकी आपसे शेयर हिस्ट्री की है। हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा-सा थोड़ा-सा बता दीजिए जल्दी मैं से। थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी जल्दी से। ये बेसिकली मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि मंकी से ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था इन 1970s। उसके बाद इसकी एक 2003 में आउटब्रेक हुई थी इन ओके, यूएस। ओके। यूएस में इन्होंने एनिमल्स को इंपोर्ट किया था फ्रॉम नाइजीरिया। तो उस उन एनिमल्स ओवर 800 एनिमल्स वर इंपोर्टेड। तो उस टाइम पे ये यूएस में आया। उसके बिल्कुल। बाद 2003 के बाद ये आया 2017, 18, 19 में यूके में। हुँ, तो हर साल इसके 4 से 5 केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं। ज़्यादा नाइजीरिया में होते हैं, यूएस, यूके में कम हुए हैं। इस टाइम पे 12 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जिनमें ये सारे स्मॉल पॉक्स के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। सो वी हैव टू बी ऑब्वियसली केयरफुल। इसमें जो एक चीज़ जिसके ऊपर डब्ल्यूएचओ सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है, वो ये कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो हो गया। ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन इसका है या नहीं? क्योंकि अगर ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन हो गया तो फिर इसका स्प्रेड बहुत फास्ट होगा, एंड दैट हुँ। डिपेंड्स ऑन म्यूटेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर हाइजीन, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन आवर वे ऑफ टैकलिंग दिस डिजीज। तो हमने अपने पेट्स को बचाना है। अभी हम सबके पास पेट्स हैं। ये चीज़ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी कि हमने अपने पेट्स को इन से बचाना है। तो अगर पेट्स में आना शुरू हो गया तो फिर एनिमल टू आप बाहर एनिमल जाने से रोकें, ट्रांसमिशन। सफाई उनकी रखें। एग्जैक्टली। एग्ज़ैक्टली। एक चीज़ मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने चाइना के ऊपर ब्लेमिंग शुरू कर दी थी कि वो तो लोग ऐसे हैं, इसीलिए ये आया है एंड दे आर द रीज़न कि हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अब मैंने देखा है कुछ पोस्ट के अंदर पीपल आर सो इलिटरेट अबाउट इट कि लोग अभी अफ्रीकन्स के बारे में बोलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं इसलिए ये फैल रहा है, क्योंकि वो अनहाइजीनिक हैं। प्लीज़ इस तरह की बातें, इनसेंसिटिव बातें मत कीजिए। ये बहुत रेसिस्ट किस्म की बातें हैं और अगर आप उनकी लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके ये भी देखिए कि हाउ दे आर लिविंग, एग्जैक्टली। उनकी इकोनॉमी क्या है? तो हमें आई थिंक उन सब चीज़ों को इतना इनसेंसिटिव होके उस पे एक सिर्फ़ कमेंट पास कर देना और एक पोस्ट डाल देना, स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज़ आपको पता है कि आजकल हर चीज़ जो-सा है हर जगह पहुँच रही है। तो ये थोड़ा-सा इस पैटर्न को आप लोग थोड़ा ख़त्म कर दीजिए। हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए एक्चुअली। तो ये मेरे आई थिंक फाइनल थॉट थी इसके ऊपर और अगेन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ स्प्रेड कीजिएगा अपने सर्कल के अंदर और आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी और अपने रिलेटिव्स के साथ भी, ताकि वो भी जो बनता है इन्फॉर्मेशन ले सकें इस कंडीशन के बारे में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।